दहेज क्या है? दहेज वो शैतान का नाम है जहाँ एक पिता इतना लाचार हो जाता है कि अपनी बेटी को खुशियाँ भी ना दे सके। जी, दहेज के नाम पर लोग अपने बेटे को बेच रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है आजकल। पर वो बेटा आधी रात के ही तो घर में ही रहेगा नहीं, और साथ में किसी के घर की अमानत भी लाएगा। तो क्यों दहेज मांग रहे हैं यार? और एक पिता के लिए सबसे मूल्यवान उसकी संतान ही तो होती है, जिसे वो किसी के घर भेजकर साथ में ये भी गारंटी नहीं रहती है कि इन दहेज लोगों का मुंह बंद भी रहेगा या नहीं। इतना देने के बाद भी कहीं ये मेरी बेटी को परेशान न करे। एक पिता का डर हमेशा बना रहता है। क्या आज के टाइम पे एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का सिर्फ दहेज पर ही मिलता है? क्यों कोई दहेज लेना या देना बंद क्यों नहीं करता? आखिर कब तक ये बेटियां दहेज नामक शैतान के जाल में फंस कर कहीं मारी पीटी जा रही हैं तो कहीं जिंदा जलाई जा रही हैं, और हर दिन एक हेडलाइन मिलती रहेगी न्यूज़पेपर पर। आखिर कब तक? कभी तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए ना। आखिर एक पिता बहुत कोशिश करता है अपनी बेटी को हर खुशी देने की। साहब, बेटी को तो बस पिता का आशीर्वाद ही मिल जाए, यही काफ़ी है। बट ससुराल वालों को कौन समझाए? एक पिता कितना बेबस और लाचार हो जाता है जब उसे ये सुनने को मिलता है कि आखिर दिया ही क्या है साहब, उसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है, अब क्या उसकी जान भी लोगे क्या? जो दहेज लेता है क्या है किसी की बेटी का पिता नहीं होता क्या? और एक बेटी का पिता अपनी कोशिश करता ही है कि क्या क्या कर दे, क्या डिमांड करनी है, क्यों डिमांड करनी है? और बात लड़के वालों की तरफ की करो तो बोलेंगे कि हमारा भी तो कितना खर्चा लगता है गहना वगैरह बनवाने में। तो साहब, आपसे तो एक पिता नहीं पूछता कि कितना गहना दे पाओगे, तो आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि कितना पैसा तिलक में चढ़ाओगे? और रही बात आपके गहनों की, तो वो भी आपकी पीढ़ी ही उसे यूज़ करेगी, आपके घर पर ही रहेगा। हर एक सामान जो भी यहाँ वहाँ से दिया लिया जाता है, तो फिर क्यों आप अपने गहनों पर इतराते हो? साहब, आप एक गहना भी कम दे दीजिएगा, मगर मेरी बेटी या बहन की दहेज के नाम पर हत्या मत कीजिएगा, हत्या मत कीजिएगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब यही बेटियाँ एकजुट होकर ऐसा आंदोलन करेंगी ना कि दहेज मांगने पर 4 पुश्ते तक हम जाएंगी, और यही बेटियाँ ठान लेना आपकी पीढ़ी यही ध्वस्त हो जाएगी, फिर सारी अकड़ यही रह जाएगी। पता है आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों में सबसे ज़्यादा सही यही दिखावा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में इतना किया, ये दिया वो लिया, और लड़के की तरफ का यही हाल है। हमारा बेटा तो नौकरी करता है, हम तो मांगी रकम लेंगे, आखिर फलाने ने तो इतना दिया था, हम तो डबल मांगेंगे, उससे ज़्यादा मांगेंगे। बस यही एक दूसरे से कंपटीशन में ही लोग मरे जा रहे हैं, और बीच में कुछ पिस रही है तो वो हर घर की बेटी, खासकर एक गरीब घर की बेटी। साहब, आपके पास बड़ा दिल नहीं था तो क्यों दिखावे के नाम पर बोलते हो कि हमें तो बस बेटी ही चाहिए, हमारे घर में तो सब है। और जब शादी का टाइम आता है तो कभी गिफ्ट के नाम पर तो कभी रीति रिवाजों के नाम पर ना जाने क्या क्या डिमांड की जाती है। उन्हीं को पूरी करते करते एक बेटी का परिवार थक जाता है, और अंत में बेटी को लोगों का सिर्फ ताना ही मिलता है कि देखा हो तो सब तो पता चले ना। अरे तुम्हें क्या पता हम अमीरों के रहन सहन, तुम्हारा पिता ने क्या ही दिया है, यही सब सुनने को एक बेटी को मिलता है। और धीरे धीरे उनकी इच्छाएं और बढ़ती ही जाती हैं। हमारे समाज में अभी 80% परिवारों में सिर्फ यही हो रहा है। जब आपका दिल नहीं था इतना बड़ा तो क्यों किया गरीब का रिश्ता? किसी अपने ही स्टैंडर्ड का करते ना, कम से कम किसी बेटी की जान तो बच जाती ना, और एक पिता की इज्जत भी। मेरी अपील है हाथ जोड़ के एक बेटी के पिता से, अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि जो पैसा आप उसकी शादी में खर्च करोगी, वही पैसे से अपनी बेटी को कोई डिग्री भी दिला दो, कोई कोर्स करा दो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करवा दो, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, उसे किसी के आगे झुकना ना पड़े, ना उसे और न
उसके पिता को, लेकिन एक पिता समाज के डर और तानों से बचने के लिए अपनी बेटी का बलिदान कर देता है, अपनी बेटी का बलिदान करता है। आखिर कब तक दहेज नामक शैतान घूमता रहेगा हम लोगों के बीचों में और ये बेटियों को जिंदा जलाता रहेगा। रोको इसे, हम सब मिलकर एक पहल शुरू करते हैं और इस दहेज नामक दानों को ही खत्म करते हैं। राधे राधे।